सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फंगई की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट जो था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था, तो इसमें हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। जो फंगई का थैलस होता है वो दो तरीके का होता है। फंगई की जो बॉडी होगी वो दो तरीके की होगी, या तो यूनिसेलुलर होगी या फिलामेंटस होगी। यूनिसेलुलर का मतलब है कि वो सिंगल सेल से बनी हुई होगी। फिलामेंटस कैसी होगी कि थ्रेड लाइक हाइफीज से बनी हुई होगी, और वो हाइफीज क्या करेंगे, एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, एक टेंगल मास फॉर्म कर लेते हैं, और उस टेंगल मास को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। यूनिसेलुलर थैलस क्या होता है? So in some of the lower fungi, thallus is more or less spherical single cell structure। जैसे कि जो यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बनी हुई जो फंगई होती हैं उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, और वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं वो फंगस। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो जो उनकी जो बॉडी होती है, जो सिंगल सेल जो बॉडी है वही रिप्रोडक्टिव यूनिट बन जाती है, और इस टाइप की फंगई को हम क्या बोलते हैं, होलोकार्पिक बोलते हैं। In the unicellular holocarpic forms, the mycelium is absent. Example Syncytium। क्या होता है कि जैसे कि कुछ ऐसे यूनिसेलुलर फंगई होते हैं, होलोकार्पिक फंगई होते हैं, जिनमें माइसीलियम जो होता है कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। तो वो कौन सी फंगस है जिसके अंदर माइसीलियम कम्प्लीटली एब्सेंट रहेगा? वो है सिंकाइट्रियम। कुछ ऐसी होलोकार्पिक फंगस होते हैं जैसे कि ईस्ट, वो क्या करते हैं कि बड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एक सक्सेशन में, और क्या होता है कि ये बड सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते चले जाते हैं और एक चेन फॉर्म कर लेते हैं, और उन चेन्स को हम क्या बोलते हैं, जो बड सेल्स की जो चेन होती है उनको हम बोलते हैं ज़्यूडोमाइसीलियम, यानी कि उन्होंने एक फोल्स माइसीलियम प्रोड्यूस कर लिया है। फिलामेंटस थैलस वाले जो फंगस होते हैं, जैसे कि मोस्टली जो हमारी फंगस होते हैं, जो फंगई होती हैं हमारी, उनके अंदर वो उनका जो थैलस होगा वो कैसा होगा, फिलामेंटस होता है। मतलब कि उनका थैलस जो होता है वो फिलामेंटस, जो फिलामेंट्स होते हैं, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम हाइफी बोलते हैं, उनसे बने हुए होते हैं। और ये हाइफी जो होते हैं ये इकट्ठे होकर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं या टेंगल मास फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ईच हाइफा में वेरी इन शेप एंड साइजेस। मतलब कि हर एक फंगई के अंदर जो होगा, डिफरेंट डिफरेंट फंगस होंगे तो उनके अंदर जो हाइफी की शेप और साइज होगी वो वेरी कर सकती है। जब अब कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनमें हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस बेसिस पे हमने हाइफी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन सेप्टेट और असेप्टेट हाइफी या सेप्टेट हाइफी। Mycelium contains numerous nuclei lying in a common mass of cytoplasm without cross-section wall in the hyphae. Example oomycete and the zygomyces। इसका मतलब है कि ये इस टाइप की हाइफी होती हैं जिनमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। उनमें जो न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे ऐसे ही। जैसे कि एग्जाम्पल में ओमाइसिस्ट और जाइगोमाइसिस में इस टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, और इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक बोलते हैं। However, septa may be laid down at the time of formation of reproductive organs to delimit them from the rest of the vegetative hyphae। क्या होता है कि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है ऐसी फंगस में जिनमें हाइफीज जो होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं, तो उनमें सेप्टा आ जाता है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, जिससे कि वो रेस्ट ऑफ द वेजिटेटिव हाइफी को अलग कर सके। और इस टाइप की सेप्टे को हम क्या बोलते हैं, ज़्यूडोसेप्टा बोलते हैं। इट मीन्स फोल सेप्टा। ये इस टाइप की कंडीशन हमें एलोमाइसिस में देखने को मिलती है। सेप्टेट हाइफी का सिंपल मतलब है कि उनमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगी, और ऐसे टाइप के हाइफी में क्या होंगे, हाइपल सेगमेंट्स होते हैं, और उन हाइपल सेगमेंट्स में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्ली प्रेजेंट रहती हैं। जैसे कि ये एक हाइफी है तो उनमें ये एक हाइपल सेगमेंट, ये एक हाइपल सेगमेंट, ये एक हाइपल सेगमेंट होता है, और ये बीच में क्या है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इस टाइप की जो हाइफीज होती है हमें कौन से फंगस में देखने को मिलती है, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूट्रोमाइकोटिना में देखने को मिलती है। अब जो सेप्टेट हाइफी होती हैं या जो सेप्टा होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी सेप्टा और दूसरा होता है एडवेंशियस सेप्टा। प्राइमरी सेप्टा आर फॉर्म्ड इन एसोसिएशन विद मियोटिक और माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन एंड दे सेपरेट द डॉटर न्यूक्ली। प्राइमरी सेप्टा तब फॉर्म होता है जब मियोटिक और माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा हो,
जिससे कि डॉटर न्यूक्ली को सेपरेट कर सके। और इस टाइप की जो सेप्टा होते हैं हमें किस किस में देखने को मिलता है? एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड देयर असेक्सुअल स्टेट्स। एडवेंशियस सेप्टा क्या होता है? एडवेंशियस सेप्टा जो होता है तब फॉर्म होता है जब माइटोसिस मियोसिस ना हो, और ये तब स्पेशली फॉर्म होगा जब साइटोप्लाज्म का जो लोकल कंसंट्रेशन है उसमें चेंज करना हो, तो तब एडवेंशियस सेप्टा फॉर्म होता है। और ये हमें कौन से फंगस में देखने को मिलता है? जैसे कि लोअर ग्रुप्स वाली जो फंगस होते हैं, जैसे कि मेस्टिगोमाइकोटिना एंड जाइगोमाइकोटिना। अब हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। अब फंगस अपना फूड कैसे गेन करता है? जैसे कि पीछे मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था कि जो फंगई होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, उनके वो अक्लोरोफिलस होते हैं। तो जब उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो कम्प्लीटली एब्सेंट रहेगी इनमें। देयरफॉर वो अपना खाना खुद भी नहीं बना सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम वेयर एंड हाउ दे गेट न्यूट्रिशन, फंगई आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। देखो जैसे कि फंगई अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो इस बेसिस पे कि वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो उस बेसिस पे हमने फंगस को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में: सेप्रोट्रॉप्स, पैरासिटिक, प्रीडेशियस एंड सिम्बायोटिक। तो सबसे पहले हम सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो सेप्रोफाइटिक जो फंगस होते हैं। सेप्रोफाइटिक फंगस ऐसे फंगस होते हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करेंगे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। और ये किस तरीके से करते हैं? ये क्या करते हैं कि जो भी सबस्ट्रेटम है उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे, जिससे कि वो डाइजेस्ट हो जाए और फिर उस पर से न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि कौन कौन से फंगस हैं जो हमारे सेप्रोट्रॉप्स हैं? वो है म्यूकोर, एगैरिकस एंड राइजोपस। पैरासिटिक फंगस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लिविंग ऐसे फंगस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करें, ठीक है। और जो पैरासिटिक जो फंगस होता है वो फैकल्टेटिव भी हो सकता है और ऑब्लिगेट भी हो सकता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ग्रो ऑन अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज, एग्जाम्पल अस्टिलेगो। द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ग्रो ओनली अपॉन सुटेबल होस्ट। मतलब कि फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होगा बहुत अलग अलग टिश्यूज़ पे ग्रो हो सकता है, लेकिन जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा सिर्फ वो एक ही होस्ट पर अपने आप को ग्रो करेगा, जैसे कि डॉनी मिल्ड्यूज। The parasitic fungi that grow on a surface of host cells and absorb food through hostoria are called ectoparasites. ऐसा parasitic fungi जो अपना जो होस्ट सेल्स के सरफेस पर ग्रो हो और होस्टोरिया के थ्रू अपना फूड अब्जॉर्ब करे उस होस्ट सेल से, तो ऐसे पैरासिटिक फंगस को हम क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट्स या एक्टोफाइटिक पैरासाइट्स। जैसे कि म्यूकोर एक एक्टोपैरासाइट है और एसपी भी एक एक्टोपैरासाइट या एक्टोफाइटिक पैरासाइट है। When parasitic fungi grow inside the host tissue are called as endoparasites और endophytic parasite। जब क्या होता है कि ऐसा फंगस जो ऐसा पैरासिटिक फंगस जो होस्ट सेल के अंदर ग्रो हो, ऐसे टाइप के फंगस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के पैरासिटिक फंगस को हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं या एंडोफाइटिक पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे कि फाइथियम और पक्सीनिया जो हैं ये इस टाइप के फंगस होते हैं, एंडोपैरासाइट्स या एंडोफाइटिक पैरासाइट फंगस। प्रीडेशियस जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे कुछ सॉइल में रहने वाले जो फंगस होते हैं वो एनालिड्स नीमेटोड्स को ट्रैप करने के लिए कुछ रिंग लाइक नोजेस फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि वो अपना न्यूट्रिएंट ले सके। एनालिड्स और नेमेटोड्स क्या होते हैं? उनके लिए एक तरीके से उनका फूड बन जाते हैं। उनको ट्रैप करने के लिए ये रिंग लाइक नोजेस कुछ डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि जूफेगस, डेक्टीलिया एंड अर्थ्रोबोट्राइज। ये सब जो होते हैं ये प्रीडेशियस फंगस होते हैं। सिम्बायोटिक फंगस कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक फंगस क्या होते हैं? दे लिव इन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद अनदर ऑर्गेनिज्म बाय विच बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। मतलब ऐसे फंगस जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हों, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं वो होते हैं लीचेंस एंड माइकोराइजा। अब लीचेंस क्या होते हैं? जब क्या होता है कि फंगस और एल्गी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ रहें तो उसे हम लीचेंस बोलते हैं। जो फंगल पार्टनर होता है वो एस्कोमाइसिस्ट और बेसिडोमाइसिस्ट का मेंबर होता है, और वो उसका काम क्या होता है कि वो वाटर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है टू द एल्गी,
ठीक है। लेकिन जो अल्गर पार्टनर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो अल्गर पार्टनर जो होता है वो ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया होता है जो फंगस के लिए फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा भी एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो सॉइल में जो फंगस रहता है और जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनके बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप एसोसिएशन में ये रहते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट थ्योरी, the plants that grow in soils deficient in P and N, यानी कि P का मतलब phosphorus and N का मतलब है नाइट्रोजन, and high density light develop mycorrhiza, मतलब कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट थ्योरी के हिसाब से चलें तो माइक्रोराइजा, ये माइक्रोराइजा कंडीशन जो होती है ये तब डेवलप होती है अगर प्लांट ऐसी सोइल में ग्रो हो रहा हो जहाँ पे फॉस्फोरस नाइट्रोजन की कमी हो और हाई डेंसिटी ऑफ लाइट हो, तो तब क्या होता है, माइक्रोराइजा डेवलप होता है। जो दो मोस्ट कॉमन जो माइक्रोराइजा हैं वो है हमारे एक्टोमाइक्रोराइजा एंड द एंडोमाइक्रोराइजा। The two groups are differentiated by the fact that the hyphae of the ectomycorrhizal fungi do not penetrate the cell wall of the plant root cells। जो एक दूसरे से ये कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं ये एक्टोमाइक्रोराइजाज एंड एंडोमाइक्रोराइजा की जो हमारे जो एक्टोमाइक्रोराइजल की जो हाइफे होती हैं वो प्लांट के सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं करती है, प्लांट की जो रूट सेल्स की जो सेल वॉल होती है उनको पेनिट्रेट नहीं करती है। लेकिन जो एंडोपेरासाइट जो हमारे माइक्रोराइजाज होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्लांट के जो रूट सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल को क्या कर देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं।